Good evening, everybody. A very, very warm welcome to you all. थैंक यू। Most welcome. कैसे हैं आप सभी लोग? फैंटास्टिक। आपको फैंटास्टिक सुन के हम भी फैंटास्टिक और हैप्पी हो गए। आपका घर बहुत प्यारा है। ड्रीम हाउस। तो आपका ही है ना? मैं बुक खोलती हूँ आपका ही है ना? अभी अभी जी दिया यूनिवर्स जी। तो बुक करा हुआ है। बस बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। यस दिया जी। यस, एक सेकंड। या श्योर। थैंक यू, आप लोगों ने लिंक भेजा, ग्रुप में ऐड मोस्ट किया मुझे। वेलकम। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल कम्युनिटी। तान्या जी, एक मिनट दीजिएगा मुझे। आई डोंट या श्योर। आंटी आर्ट हो गई। सबकी एनर्जीज कैसी चल रही है? 2 दिन हमने डे 0 किया, सबने प्रैक्टिसेस करी, अपनी एक्नॉलेजमेंट्स करे। किसका क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही अमेजिंग क्लास नहीं, दोनों क्लास बहुत 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 अमेजिंग सच में। मतलब मैं भी बुक तो बहुत बार की है, ऐसा नहीं है, बट दोनों क्लास बहुत अमेजिंग। एक्चुअली सबसे बड़ी चीज क्या, टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजें हम कवर अप कर पा रहे हैं इसमें। समझना भी, रीडिंग, उसके बाद चैंटिंग भी हो जाती है हमारी, ग्रेटिट्यूड भी हम लिख लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें, मल्टीटास्किंग वो भी इन 1 an hour। तो गुड गोइंग, ऑल द बेस्ट। सो आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही वो सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है, एंड इट्स वेरी गुड कि आप लोग उसको एंजॉय कर पा रहे हो एंड हमारे साथ चल पा रहे हो। सो यस, फीलिंग वेरी गुड एंड ब्लेस्ड। तान्या जी, आई थिंक मेरे यहाँ से बुक ओपन नहीं हो रही। जस्ट गिव मी 2 minutes में। या श्योर दिया जी। जब तक हम किसी की शेयरिंग ले लेते हैं, अगर किसी को कोई शेयरिंग करनी है या कोई कुछ बताना चाहता है कि 2 दिन में हमने क्या सीखा, क्या जाना, या किसी को कोई ऐसी चीज है जो समझ नहीं आई है, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है। रेनू जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप कुछ कह रहे हैं? हेलो। आप ऑडिबल नहीं है मुझे। गाइस, बाकी सभी अपना कैमरा ऑन करो ना यार। कितने प्यारे प्यारे लगते हो आप सब लोग। सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे देख के बड़ा अच्छा लगता है। ब्लैक ब्लैक विंडोज देखने में मजा नहीं आता हमें। जब सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे रहते हैं ना, सब रंग बिरंगे दिखते हैं, बिल्कुल प्यारे प्यारे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड टू सी यू ऑल। सो यस, 2 दिन के डे 0 में किसी का कोई डाउट है, किसी को कोई चीजें समझ में नहीं आई है, या कैसे वर्क करना है, कि सब कर पा रहे हैं असाइनमेंट्स के साथ, चीजें क्लैरिफाइड है, कैसी चल रही है प्रैक्टिसेस, कैसी चल रही है पूरे दिन भर एनर्जी? कोई कुछ शेयर करेगा? गुड इवनिंग परिमल जी। कोई कुछ बताना चाहेगा? मैम ऑडिबल हूँ अभी? बहुत धीरे आ रही है रेनू जी, बहुत धीरे। ओके गिरीश जी, थैंक यू। क्योंकि बेसिकली होता ही है कि जब हम मतलब बुक करते, ओके परिमल जी, जब हम बुक करते तो हम उस टाइम पे तो बहुत अच्छे वाइब्स में रहते हैं, बहुत पॉजिटिविटी रहते हैं। बट जब हम मॉर्निंग में उठ रहे हैं, जब हम बाकी चीजें कर रहे हैं, तो क्या हम उसी फीलिंग्स में हैं, हम ग्रेटफुलनेस में है,
उस सनशाइन के लिए, उस अर्ली मॉर्निंग के लिए, उस प्यारे से डे के लिए जो मुझे मिला हुआ है। क्योंकि जब मैं उन छोटी छोटी चीजों को फील करती हूँ, जब मैं उसके लिए ग्रेटफुल होती हूँ, तो मेरा दिन ऑटोमेटिकली बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, बहुत प्यार से मेरा वो दिन स्टार्ट होता है। सो कौन कौन ये छोटी छोटी चीजें कर रहा है? हर एक चीज के लिए ग्रेटफुलनेस, हर एक चीज के लिए जो भी मेरे पास है, फील हो रहा है कि हाँ यार बहुत है, अबंडेंस में है, बहुत सारी चीजें हैं। यस 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 मैम, आप सभी बिल्कुल फील, फील कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से। वेरी गुड। क्योंकि सारी चीज ना हमारी फीलिंग्स पे ही है। जब मैं उसको फील कर पाती हूँ ना, तभी मैं उन चीजों को अपने रियलिटी में ला पाती हूँ, अपनी लाइफ में ला पाती हूँ। कल थैंक यू गेम खेल खेल के किससे मजा आया? किसने क्या फील किया? अबंडेंस लग रही थी अपनी लाइफ में? थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते ना सेशन गाइस। अगर आप लोग रिवॉर्ट नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा हमें किसने क्या फील किया? तानिया जी। लग रहा है सबसे ज्यादा सिर्फ शिप्रा जी और मैंने ही फील किया है। बाकी सबने क्या क्या किया? सभी ने यस। सीक्रेट बुक देखी कि नहीं, पहले वो बताइए। और उसका क्या टेक अवे लिया अगर देखिए तो। कितने लोगों ने देखी है? यस नो? मैंने देखी है। यस। क्या लगा देखकर? कुछ सीखा उससे नया? एक्चुअली पता है, मैं 2 दिन मतलब ये पूरे वीक में जो मैं सुबह में सेशन सानिया मैम से मीटिंग हुई, मैंने रात भर में काफी चीजें देखी, यस। वो मूवी भी देखी है। उसके बाद आज मैं वो सेशन अटेंड कर पा रही हूँ। ये मेरी की सबसे बड़ी सेशन है जो ठीक है, चलो बढ़िया जी। जिसने भी देखा है बहुत बहुत थैंक यू। और उसको फिनिश कर लीजिएगा क्योंकि उसे देखना बहुत जरूरी है। तो हम शुरू करते हैं। ऑलरेडी हम थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया, सॉरी। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, जो आप मुझे अलाउ करती हो इस महान रहस्य को जानकर अपने जीवन को जादुई तरीके से बदल सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी नियामतों के लिए, सभी विलासिताओं के लिए, सभी संसाधनों के लिए जिसको रखकर मैं, जिनके सपोर्ट से आज ये बुक पढ़ पा रही हूँ, अपने जीवन में बदलाव को आमंत्रित कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दिल से, थैंक यू। तो हमने यहाँ पर छोड़ा था, क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। आप बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी या करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में ले लेते हैं, तब हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें,
जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। यस सानिया जी। यस। सो बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे अपने हमें बताया जा रहा है कि जब हम अपनी लाइफ में कृतज्ञता को लाते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को अपने लाइफ में समृद्ध वे पे लेके जा सकते हैं। आप इसे अपने लाइफ के हर एक एरिया पे देखिए, आपके मनी एरिया पे, आपके स्वास्थ्य, आपके खुशी को, आपके करियर और आपके संबंध, आप हर एरिया में देख सकते हैं। आप अभी अपने लाइफ के जिस जिस एरिया में सक्सेसफुल है ना, जहां जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, मतलब आप वहां पे हमेशा खुश रहे होंगे, आप हमेशा वहां पे आपने पॉजिटिविटी दी होगी। एंड जिस भी एरिया में अभी आपको डिफिकल्टी आ रही है या जिस भी आप एरिया में आपको डार्कनेस दिख रही है, इसका मतलब वो है कि वहां पे आपने कहीं ना कुछ नेगेटिविटी दी हुई है। तो ये बहुत सिंपल होता है कि जिस भी एरिया में मुझे समझ में आ रहा है अगर वहां डार्कनेस है, तो वहां पे मुझे सिर्फ कृतज्ञता देनी है, बहुत सारी कृतज्ञता देनी है। और अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आए, तो ये सृष्टि का, प्रकृति का बहुत प्यारा सा नियम है कि मुझे हमेशा हर एक चीज देनी होती है। अगर मुझे रिसीविंग मोड में जाना है तो पहले मुझे उसके लिए जाकर के कृतज्ञता देनी है। अगर यहाँ पे बात हो रही है कृतज्ञता की, तो यहाँ पे अगर मैं अपनी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ, मेरे पास पेरेंट्स हैं, कितनी लकी हूं मैं कि मेरे पास लविंग पेरेंट्स हैं, मेरे पास घर है रहने के लिए, मेरे पास 3 मील्स अ डे है। माना जाए तो ये सभी के पास होता है, बट मुझे इसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास पेरेंट्स हैं जो मुझे हर दिन प्यार करते हैं। मेरे पास प्यारा सा घर है जहां मैं रह सकती हूँ सेफली, जहां मैं अपने सारे काम को कर सकती हूँ। मेरे पास अपनी मटेरियलिस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए लक्ष्मी माँ है। मैं जब चाहूँ, जो चाहूँ, जैसे चाहूँ खरीद सकती हूँ, अपनी नीड्स को पूरी कर सकती हूँ। तो कोई भी चीज को मुझे कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी है, क्योंकि रोंडा बर्न हमेशा कहती है कि जिस चीज के लिए भी आप कृतज्ञता देते हो तो वो आपकी जिंदगी में मल्टीप्लाई होकर के आएंगी। और अगर आप कृतज्ञ हुए तो जो भी चीजें आपके पास है वो भी आपसे ले ली जाएगी, वो भी आपसे दूर कर दी जाएगी। क्योंकि जहां पे मेरा फोकस जाता है मेरी एनर्जी वहीं जाती है, और यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होकर के मेरी जिंदगी में वही सारी चीजें मुझे लेकर के आता है, एंड मुझे वही सारी चीजें मिलती है। तो कौन कौन अपनी जीवन शैली में पॉजिटिविटी को लाना चाहता है और उससे मल्टीप्लाई करना चाहता है? अगर हम सभी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में वो सारी चीजें आए, सारी अच्छी अच्छी चीजें आए, तो मुझे उन सभी चीजों के लिए, छोटी सी छोटी चीज के लिए भी कृतज्ञता देनी है। मेरी हेल्दी बॉडी के लिए कृतज्ञता, मैं सुबह उठ रही हूँ उसके लिए कृतज्ञता, मुझे एक नया जीवन मिला, एक नया दिन मिला, ताकि मैं खुद को और बेहतरीन ढंग से आगे लेकर के जा पाऊं, मैं खुद को समझ पाऊं, मैं कृतज्ञता दे पाऊं। जी दिया जी। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूल चूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उससे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। मैं कुछ ऐड करूं? यस यस बिल्कुल। तो वो है ना, इतने प्यार से बता रही है कि आप है ना अपनी सारे लाइफ को स्कैन करो, सारी एरियाज को स्कैन करो, जहां जहां पे कमी दिख रही है दैट मीन्स वहां वहां पे आपने उसको वैल्यू नहीं दी है उस चीज को, और कृतज्ञता वहां पे मिसिंग है। तो अभी क्या करना है, हमें देखना है जहां जहां मेरे पास कमी फील हो रही है ना, मुझे लैकिंग फील हो रही है, मतलब मुझे वहां पे अभ्यास चालू करना है, कृतज्ञता देना चालू करना है। और वो बता रही है कि कोई भी चीज आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, जैसे वो बोल रही है नियम है, सामान ही सामान को अट्रैक्ट करता है। तो आपको अगर कोई भी चीज चाहिए तो उसके लिए ना पहले उस चीज के लिए कृतज्ञता करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ही वो डोर है। आप उसको फील करोगे, उसके लिए थैंक यू बोलोगे, वो थैंक यू एक डोर का काम करेगा जो सॉलिडिफाई करके आपके ड्रीम्स को आपकी लाइफ में लेकर आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कृतज्ञता की जादू की डोर को ही अगर आपने है ना जादू को, जादू की जो डोर है ना उसको ही काट दिया, अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो। आप अगर ग्रेटफुल हो ना अपनी लाइफ में, अगर आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, ग्रेटिट्यूड देना मतलब क्लियरली बता रही है वैल्यू करना। अगर आप अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल हो ना तो आप उसका बहुत ख्याल रखोगे। जैसे हम अगर अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो हम उनका ख्याल रखते हैं ना, उन्हें टाइम पे नाश्ता देना, उन्हें अच्छी पढ़ाई कराना, अच्छी शिक्षा देना, या हस्बैंड के लिए भी जो भी हम करते हैं
तो वो प्यार हमारा क्या होता है, हम उन्हें उतनी वैल्यू दे रहे हैं, उतना टाइम दे रहे हैं, उस वजह से वो थैंकफुलनेस ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाती है ना। जिस जिस चीज के लिए मैं थैंकफुल रहूंगी उसको मैं वैल्यू दूंगी, और मैं थैंकफुल होकर के ये एंश्योर करूंगी कि वो जादू की डोर उस चीज को मेरे जीवन में और ज्यादा एम्पलीफाई करके ले आएगी। तो इतना इजीली उसने बता दिया है। और ये एक बारी से नहीं होगा, हर दिन हर दिन हर दिन अभ्यास करना पड़ेगा। उसने बोला ना, कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा अगर जादू चाहिए तो, क्योंकि ये कृतज्ञता ही है कि मतलब वो जैसे बोलते हैं ना, जोड़ती जाएगी, एक थ्रेड बनता जाएगा आपका, इनविजिबल थ्रेड, जो जहां से भी आप जो भी सोचोगे ना वो चीज आप अट्रैक्ट कर लोगे। तो पूरा मैनिफेस्टेशन का लॉ समझा रही है। अगर समझ सको तो अपनी जीवन शैली में उसे शामिल कर लो, अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना है थैंक यू को, क्योंकि थैंक यू अभी आगे बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। जादुई फॉर्मूला, ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खालदून अल मुक़द्दिम, बुद्धिजीवी और राजनेता। प्राचीन मिथिक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होंगे वे है धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता के में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना है। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है, वो ब्रिज है जो आपकी वर्तमान परिस्थिति को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। ये लाइन फिर से पढ़ रही हूं। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपके वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। और जादुई फॉर्मूला बता रही है, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहें। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है कि एक के बदले एक, आप जो देते हैं वही पाते हैं समान मात्रा में। इसका अर्थ यह है कि अगर आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप उतनी जितनी ज्यादा ईमानदारी से आप कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतना ही जल्दी बदलेगा। यस सानिया जी। यस जी, फर्स्ट रोल अप कर देंगे। सो यहाँ वो बहुत ब्यूटीफुली जादुई फॉर्मूले के बारे में बता रही है। ज्ञान हम सभी के पास होता है, हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, बट जब तक वो मेरी प्रैक्टिस में नहीं आता है तब तक के वो डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए ओपन नहीं होते हैं। अब आप देखिए ना, हम सभी को कहाँ से पता है लगाई? कि ग्रेटिट्यूड यूट्यूब है। करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सभी अपने आप को म्यूट कर लेंगे। बन सकती है जी, मैं यहाँ से कर लेती हूँ। आप समझ करिए, मैं दिक्कत। सो हम सभी को पता है कि हम सभी को ग्रेटिट्यूड देना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए कि हमारे ग्रुप में कितने सारे मेंबर्स हैं, 150 to 200 अराउंड मेंबर्स हैं, बट कितने लोग ज्वाइन हो पाते हैं? जो इस डिवाइन टाइमिंग में उस डिवाइन के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं वही लोग इस क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं।
हम सभी को पता है कि हम सभी को सुबह उठ करके ग्रेटिट्यूड लिखना बहुत जरूरी है, बट कितने लोग उठ पाते हैं अमृत वेले में, कितने लोग उन चीजों को कर पाते हैं? हम सभी को पता है कि हमें उठ करके सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, नेचर में जाना चाहिए, वॉक करना चाहिए, बट हम करते हैं? सो हम सभी को पता है कि हमारे पास हमें क्या करने से मेरी लाइफ सुधर जाएगी, बट जब तक कि मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करूंगी तब तक कि वो सारी चीजें मेरी जिंदगी में नहीं आएंगी। मैं बाय प्रोफेशन एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम कंसल्टेंसी ली थी तो शायद तब मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी जितनी मैं अब हूँ, क्योंकि मैंने उस चीज के लिए उतनी प्रैक्टिस करी थी। तो जब आप किसी चीज को कंसिस्टेंटली रोज 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 लिखते हो तब आपको उसकी वैल्यू पता चलती है, तब आप उसको बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हो। क्योंकि नॉलेज तो हम सभी के पास है, बट उसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है वो रोंडा बर्न हमें सिखा रही है। वो रोंडा बर्न हमें बता रही है कि बार बार हमें डेलिबरेटली हर एक चीज के लिए थैंक यू बोलना है। मेरे पास अभ्यास। जो भी है, यस, जो भी है मुझे थैंक यू बोलने का अभ्यास करना है, और मुझे उन सारी चीजों को उसको अपनी प्रैक्टिस में लेकर के आना है। क्योंकि जैसे जैसे मैं उसको अपनी प्रैक्टिस में लेकर के आती हूँ तो मैं अपने माइंडसेट को अबंडेंट माइंडसेट में शिफ्ट करती हूँ, और मैं उस जादू को फील कर पाती हूँ। आप देखो ना, हमने जब कल ग्रेटिट्यूड गेम खेला तो हमने उसमें कुछ डिफरेंस नहीं किया। हमारे पास वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली है मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में वो ही सारी चीजें हैं जिनके लिए मैंने थैंक यू कहा, बट मैंने कभी उन पे गौर नहीं किया था, कभी भी नहीं किया था। कल मैंने सिर्फ बैठी और मैंने उन सारी चीजों पे गौर किया जो मेरे पास है ऑलरेडी। तो मेरा माइंड कैसे शिफ्ट हुआ? मेरा माइंड पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट हुआ, मेरी एनर्जी उस तरफ शिफ्ट हुई, क्योंकि मैंने डेलिबरेटली जानबूझ करके मैंने वो सारी चीजें देखी जिन जिन चीजों के लिए मैं थैंकफुल हो सकती हूँ। मैं अपनी हेल्दी बॉडी के लिए कितनी थैंकफुल हो सकती हूँ। मैं 3 मील्स अ डे खा सकती हूँ, जो चाहो वो खा सकती हूँ, हंस सकती हूँ, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। तो ये कितनी बड़ी नियामतें हैं। तो मैं जब अभ्यास करती हूँ, मैं जब उन चीजों को, अपनी एनर्जी को उस कृतज्ञता की शक्ति के साथ अलाइनमेंट पे लेकर के जाती हूँ, मैं तभी ही वो सारी चीजों को फील कर पाती हूँ। दिया जी थोड़ा स्क्रॉल अप कर देंगे। सो यहाँ पे वो यही बता रही है कि धन्यवाद एक सेतु है। आपकी जैसी भी परिस्थिति है, आप जो है जैसे हैं, आप वहीं से डिसाइड करिए कि हाँ आज मैं रेडी हूँ। मैं रेडी हूँ उन सारे मैजिक्स और मिरेकल्स को अपनी लाइफ में लाने के लिए। मैं रेडी हूँ अपनी करंट परिस्थिति में भी ग्रेटफुल होने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो है जैसा है मैं उन सभी चीजों को एक्सेप्ट करती हूँ, और जो भी अच्छा है मैं जानबूझकर वहां पे उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञता देती हूँ, उन्हें महसूस करती हूँ। क्योंकि जब मैं महसूस करती हूँ तभी ही मैं खुश हो पाती हूँ उन सारी चीजों के लिए, और मैं उन्हीं क्षेत्रों में समृद्धि ला सकती हूँ। क्योंकि कृतज्ञता सिर्फ एक भावना है जिसे मैं सिर्फ महसूस कर सकती हूँ, और मैं उसकी गति को आगे लेके जा सकती हूँ। न्यूटन जी का भी एक लॉ है कि एक के बदले एक। मैं जो दे रही हूँ मैं वही पा रही हूँ। अगर मैं प्यार दे रही हूँ तो मैं प्यार पाऊंगी। आप देखिए ना, अगर आप किसी को प्यार देते हो, आप कभी किसी से सिर्फ प्यार से बात कर लेते हो, तो आपको सामने से वो बंदा भी सामने से प्यार से बात करेगा। हंस स्माइल दोगे तो स्माइल आएगी। तो आप जो दे रहे हो आपकी जिंदगी में, आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि समान ही समान को अट्रैक्ट करता है। और जितनी जितनी ग्रेटिट्यूड आप दोगे ना, आपके पास उतनी ही चीजें मल्टीपल फोल्ड में आएगी। अगर आप इतना सा ग्रेटिट्यूड करोगे ना तो आपके साथ सिर्फ इतना सा मैजिक होगा। और अगर आप बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करोगे ना, आप बैठ करके देखेंगे ना कि आपकी जिंदगी में क्या क्या चीजें हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप उतनी उतनी ग्रेटफुलनेस अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। क्योंकि पूरी चीज जो आपको करनी है वो सिर्फ आपका अभ्यास, जो आपके पास लौट करके आएगा, आपकी सच्ची भावना। और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी किस तरीके से बदल रही है जब आप उस एनर्जी में वाइब्रेट करेंगे। दिया जी आप कुछ ऐड करेंगे? जो फॉर्मूला ये सिखा रही है ना, तो वो इतना इजीली बता रही है कि आपने थैंक यू बोला, सोचा और बोला। पहले सोचना है, सोचने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि किस चीज के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैंने उससे सोचा कि कहाँ कहाँ मेरी लाइफ में मैं फील करती हूँ कि मुझे कुछ मिल रहा है, कुछ मैं पा रही हूँ। क्योंकि जहां से मैं पाती हूँ ना, वहीं मैं ग्रेटफुल, मैं अपनी वैल्यू
वैल्यू ढूंढूंगी मेरी लाइफ में, कहाँ कहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रही है। मेरी बॉडी मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, मेरे फैमिली मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, मेरा करियर मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। तो मैं ढूंढूंगी कि इन चीजों के लिए मैं कृतज्ञ हो सकती हूँ। फिर उसे सोचकर मैं कहूंगी थैंक यू। तो जब मैं ये कहूंगी ना, तो मैं ग्रेटिट्यूड के भाव में आ जाऊंगी, मैं कृतज्ञ होना सीख जाऊंगी। पर उसका नेक्स्ट लेवल बता रही है कि पहले तो हम सोचेंगे और कहेंगे, हम ढूंढेंगे और लिखेंगे या कहेंगे कि मैं ग्रेटफुल हूँ। नेक्स्ट स्टेप में वो बता रही है कि उसे महसूस करना है, जो हमने परसों बात पढ़ी थी, बुक में ही बताई गई थी, कि जब मेरे थॉट्स और फीलिंग्स अलाइन हो जाते हैं तो एक एनर्जी क्रिएट होती है, और वो एनर्जी डायरेक्टली मुझे डिवाइन से जोड़ती है। तो ये जब मेरे थॉट्स और फीलिंग्स मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, और दिल से निकलती है कृतज्ञता, तो वो जादुई डोर मेरी ईश्वर तक पहुंचती है और मेरी लाइफ में मैजिकली सब कुछ होने लग जाता है। और ये काम पहले पहले आप करोगे ना, तो फीलिंग्स इतना जल्दी आप नहीं महसूस कर पाओगे। डेलिबरेटली बार 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 अभ्यास अभ्यास, हर रोज कंसिस्टेंसी से, छोड़ना नहीं है। दिन 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 ग्रेटफुल, उसी चीज के लिए बार बार कहना है, थैंकफुल हूँ थैंकफुल हूँ थैंकफुल हूँ। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आपके दिल के अंदर से वो फीलिंग्स बर्स्ट होंगी, निकलेंगी, ओवरफ्लो होंगी, और आप फिर उस खुशी को, कृतज्ञता को महसूस कर सको। क्योंकि फीलिंग और थॉट्स के साथ ही वो कृतज्ञता आपके लिए, मतलब, क्योंकि वो बता रही है ना कि 6 साल पहले भी मैं थैंक यू बोलती थी, लेकिन कृतज्ञता क्या है मुझे अभी पता चला, क्योंकि वो मेरे महसूस करने की जो शक्ति मेरे दिल के अंदर है ना, और जो मैं बोलती हूँ, जो सोचती हूँ, जब ये सब कुछ मिल जाता है, तब वो जादू क्रिएट होता है। क्यों हम इतने दिनों से थैंक यू कर रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर किसी के लाइफ में इतने जादू हो रहे हैं और किसी के लाइफ में स्लो हो रहे हैं। तो वो वही बता रही है कि आप जानबूझकर पहले बोलना चालू करोगे, फिर वो फीलिंग्स आएंगी, फिर वो फीलिंग्स और वो अलाइन होंगी, फिर उसको सोचते सोचते, महसूस करते करते, जितना डीपली आप उसको फील कर सकोगे ना, तब आपकी लाइफ में जादू आएंगे। तो इस पे बहुत ध्यान रखना है कि आपका अभी मेन एम क्या होना चाहिए। सब लोग जो नोट बना रहे हैं अपने नोट्स, उसमें लिखो कि मेरा मेन एम क्या होना चाहिए आज से। मेरा परम लक्ष्य ये होना चाहिए कि जानबूझकर अधिक से अधिक मुझे बोलना और महसूस करना है, क्योंकि यही मेरी लाइफ में समृद्धि लाएगी। मैं अगर महसूस नहीं करूंगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे वो महसूस करना पड़ेगा। पहले तो बोलते हैं ना, मोटर चलाते हैं तो पहले थोड़ा पानी डालो, फिर पानी बाहर आता है ना, वैसे ही मेरे दिल के अंदर बहुत सारा फीलिंग्स भरा हुआ है, पर पहले मुझे उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत ब्यूटीफुली सान्या जी ने भी बताया। आगे बढ़ते हैं। और जादू की गति को जितना जितना आपको बढ़ाना है ना, तो अपनी फीलिंग्स को उतना उतना बढ़ाना पड़ेगा आपको। यस। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है, और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमें नहीं पता है कि वो किस तरह से हमें देगा, लेकिन वो मेरी लाइफ में होगा। हम आगे बढ़े सान्या जी? यस दिया जी। जी। ये पिक्चर हमें बता रही है, सामने बुक्स पड़ी हुई है, और एक बुक पड़ी है सोफा पे, जिसमें से मैजिकल लाइट, गोल्डन लाइट, वाइट लाइट बिखर रही है। तो सभी पुस्तकों से इस पुस्तक को अलग रखा गया है, जो कि ये दर्शाता है कि ये पुस्तक जादुई है, क्योंकि ये आपके लाइफ में इतना पावर रखती है, जादू को क्रिएट कर सकती है। ठीक है ना। तो इस पुस्तक को हम कह रहे हैं जादुई पुस्तक, जो सभी पुस्तकों से अलग है, जिसमें बहुत सारा पावर है, बहुत। अगर सही से इस पुस्तक को हमने इस्तेमाल कर लिया ना, इसके पूरे फॉर्मेट को समझकर,
तो लाइफ वाकई जादू हो जाएगी। ठीक है ना? तो हम आगे बढ़ते हैं, और इस पुस्तक को सच में, जो ये जादू किताब है जो हमने अभी स्टार्ट की है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, तो ये वाकई 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 बहुत पावरफुल है। और आप एक एक शब्द इसका आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। यस। जब आप अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हो, जब आप उन्हें बताते हो, जब आप उन्हें फील करते हो, तो हमें कभी भी उस चीज को नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा उन चीजों को याद रखना चाहिए कि जो भी ऊंची से ऊंची प्रशंसा है वो सिर्फ शब्दों को बोलने में नहीं होती है, बल्कि उनके अनुरूप अपने जीवन को ढालने में होती है। मैं जिस तरीके से उन चीजों को अपनी जिंदगी में लेकर के आ रही हूँ, मैं उन्हें कैसे फील कर पा रही हूँ, मैं उसे अपनी डेली रूटीन में ला भी पा रही हूँ या नहीं, मुझे उसके लिए एक चेक रखना है कि मैं कितनी थैंकफुल हूँ। आप स्कैन करिए अपने पूरे दिन भर को, आज सुबह से लेकर के अभी क्लास में आने तक हमने किन किन चीजों को इस्तेमाल किया, और क्या मैं उन सारी चीजों के लिए ग्रेटफुल हुई। अपने पूरे दिन भर को हमें हर रोज स्कैन करना है कि जिन भी चीज को मैं देख रही हूँ, जिन भी चीज को मैं टच एंड फील कर रही हूँ, क्या मैं उन चीजों के लिए ग्रेटफुल हूँ। क्योंकि सच्ची कृतज्ञता सिर्फ तभी नहीं है जब मैं उन्हें फील कर पा रही हूँ, जब मैं उन्हें महसूस कर पा रही हूँ, और जब मैं पूरे दिन भर कर दीजिए। उसी वाइब्रेशन में हूँ। यस दिया जी। 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 मैं हमेशा उसी फीलिंग में रहूं, उसी खुशी में रहूं, उसी कृतज्ञता में रहूं। यस दिया जी। यस। एक आपने सेकेंड। म्यूट किया ये है। एनोटेशन का टूल ऑन है, प्लीज मत कीजिए। व्हाट हैपेंड? ठीक है, एक सेकेंड। बुक दिख रही है सबको? हाँ जी, कुछ एडिट हुआ है जब तक कि मैं पढ़ूं। हाँ। ओके। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाए। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। तो इस 28 दिन के अभ्यास में यही दिया गया है कि हम अपने आप को अपने लाइफ के हर एक एरिया में, चाहे फिर वो हेल्थ हो, मनी हो, नौकरी हो, रिलेशनशिप हो, उन सभी में हम कृतज्ञता का जादुई अभ्यास कैसे कर सकते हैं। हम कैसे अपनी छोटी से छोटी और बड़े से बड़े सपनों को साकार कर सकते हैं। हम ये सभी सीखेंगे कि हम अपनी सारी सिचुएशंस में कैसे हर सिचुएशन को पॉजिटिविटी के साथ लेकर के और आगे बढ़ सकते हैं। दिया जी स्क्रॉल डाउन कर देंगे। यस। यहाँ जीवन बदल देने से पड़ता है ना। यस। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को करते वक्त आप मंत्र मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं, तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा, और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था, वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा न होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाएं। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीवन का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू को होता हुआ देखेंगे,
और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जीवन जो चाहते हैं उससे पाना कितना आसान है। तो पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। यस सानिया जी। यस यस, स्क्रॉल अप कर दीजिए। जी। यस। सो रोंडा बॉर्न हमें ये बता रही है कि इस 28 दिन के अभ्यास में हम कैसे अपनी चीजों को, सारी चीजों को पॉजिटिव ऊर्जा में लेकर के जा सकते हैं और अपने जीवन में सारी चीजों को आकर्षित कर सकते हैं जो मैं करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे सिर्फ अभ्यास करना है कृतज्ञता का, ताकि कृतज्ञता, धन्यवाद शब्द मेरे हर सेल में, हर बॉडी के वाइब्रेशन में आ जाए। क्योंकि अगर मुझे कोई भी चीज अपने लाइफ के हैबिट में लानी है तो मुझे उसे 21 डेज तक करना होता है। सो ये 28 डेज की प्रैक्टिस इसी ब्यूटीफुल वे में बनी हुई है कि जब मैं हर दिन कृतज्ञता के हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग जाती हूँ तो मैं उन सारी चीजों को समझ पाती हूँ जो बचपन से लेकर के मुझे अब तक मिली हुई है। अगर मैं उन सारी चीजों के लिए अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करती हूँ तो मैं उस प्रेजेंट मोमेंट में आती हूँ। जो भी चीजें मुझे अभी मिली हुई है मैं उसके लिए भी अपनी कृतज्ञता दे पाती हूँ। वो सारी चीजें मेरे सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से बिल्टअप करती हैं कि मेरी एनर्जी उस सकारात्मक ऊर्जा में सुनिश्चित हो जाती है, जिसकी बदौलत मैं अपनी जिंदगी में जादू होते हुए देखती हूँ। और जब हम मैजिक बुक करते हैं तो हम मैजिक बुक के साथ साथ ही अपने सारे जादुओं को शेयर भी करते चले जाते हैं, क्योंकि मैं उस फीलिंग में रहती हूँ, उस ग्रुप एनर्जीज में रहती हूँ जिससे मैं अपने लाइफ में वो ही समान फीलिंग्स को अट्रैक्ट कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो हम 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। इन जादुई इन जादुई 12 अभ्यासों में सबसे पहले हम अपने पास्ट में जाते हैं। बचपन से लेकर के अब तक, इस प्रेजेंट मोमेंट तक मुझे बहुत सारी चीजें मिली हैं। मैंने बचपन में जो चाहा मेरे पेरेंट्स ने मुझे लेकर के दिया। उसके बाद मैं एजुकेशन में आई, मैंने अपनी सारी चीजें कर पाई। मैं अपनी शादी कर पाई, मैं अपने सारी जरूरतों को पूरा कर पाई। आज आप जिस भी स्थिति में हैं, आपको जो भी चीजें मिली हुई है, आप उन सारी चीजों के लिए इन 12 शुरुआती 12 अभ्यासों में उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञता देते हैं। उसके बाद प्रिया जी, यस और यस यस। पेज आई गेस मिस आउट हो गया। उसके बाद आने वाले जो 10 चैप्टर रहते हैं उसमें हम अपनी अभी की इच्छाएं, जो भी हम चाहते हैं कि हमें अपने प्रेजेंट में चाहिए, हम उन सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उन सभी चीजों पे कृतज्ञता देते हैं। और आगे के बच्चे चैप्टर्स में हम इस तरीके की कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते हैं कि उसे हम अपनी फ्यूचर लाइफ में कैसे उन चीजों के लिए कृतज्ञता देते हैं कि उन्हें आप अपने फ्यूचर में कैसे बिल्टअप कर सकते हैं एंड उन्हें कैसे अपनी जिंदगी में आगे लेकर के जा सकते हैं, ताकि आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर एंड रिलेशनशिप में वो सारी चीजें इजीली फ्लरिश हो एंड आप एक अबंडेंट लाइफस्टाइल को जी पाए और अपने सपनों की तरफ, अपनी मनचाही दुनिया की तरफ जा पाए इन सारे अभ्यासों को करते हुए। सो यहाँ पे जो भी मेरी परिस्थितियां हैं मैं उन्हीं के साथ अपनी चीजों को लेकर के आगे जाऊंगी एंड हर एक चीजों के लिए कृतज्ञता दूंगी, ताकि मैं उन सारी परिस्थितियों को अपने बेहतरीन ढंग से अपनी लाइफ में यूज कर पाऊं और इस जादुई दिव्य शक्ति को अपनी जिंदगी में वेलकम कर पाऊं। जी दिया जी। यस आप है। यस यस। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति को का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए
आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता हुआ देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको ये एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर, मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। यदि आप एक भी दिन का नागा करते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गंवा देंगे। जादू में कोई कमी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। सो कुछ यहाँ पे अभ्यास जैसे कि यस, जी दिया जी, आगे पढ़ ठीक है, लीजिए। आप समझा दीजिए। आगे पढ़ लीजिए, एक साथ ही एक्सप्लेन कर देते एक सेकंड। हैं। कुछ अभ्यासों को केवल आज मेरी तरफ एंड से थोड़ा सा टेक्निकल वो है। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आँख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह सब कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल, आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना होगा। यदि आप 28 दिनों के जादुई अभ्यासों को सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन तक लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना अधिक समय लग जाएगा। यस। यस, स्क्रॉल अप कर दीजिए धीरज जी। यस जी। मेरे एंड से नहीं हुआ स्क्रॉल अप। यस। सो यहाँ पे रोंडा बॉन बता रही है कि हमें ये सारी प्रैक्टिसेस करने के लिए बहुत दिन भर का बहुत टाइम नहीं चाहिए। हमें बहुत कम टाइम में हमें सिर्फ उन सारी चीजों को फील करते हुए उन सारी चीजों को कृतज्ञता महसूस करनी है। दिया जी, एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। वही तो मैं बोल रही थी। थोड़ा सा अबव जाओगे ना, थोड़ा सा और नीचे। जी, हमने अभी तक देखा कि हमने 12 अभ्यासों को पास्ट और प्रेजेंट के ग्रेटिट्यूड देने के लिए करना है। आगे के जो 10 चैप्टर्स होंगे ना, वो हमें अपनी इच्छाओं को, सपनों को पूरा करने के लिए काम आएंगे। और लास्ट के जो 6 चैप्टर्स है ना, वो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड में आपको पहुंचा देंगे, जहां पे आपकी माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपका हर सेल कृतज्ञता से लबालब हो जाएगा। लेकिन आपको है ना, इस बुक का पूरा पूरा फायदा उठाने के लिए इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या में लाना पड़ेगा। और वो क्लियरली बता रही है कि अगर आपने गैप डाला तो सारा जो भी आपने मेहनत की है वो पानी में चली जाएगी। आपको इसको नियमितता से करना है, हर रोज करना है, एक भी दिन का गैप नहीं डालना है। और
जी सानिया जी, आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर आपने गैप डाला तो आपको वापस से 3 अभ्यास बैक जाना है और वापस से उसे स्टार्ट करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपको रात में सोने से पहले करनी है, कुछ है जो आपको मॉर्निंग में उठते बराबर करनी है। तो ये जैसे जैसे असाइनमेंट्स होते जाएंगे, हम सभी इसी रूटीन में इस बुक के अकॉर्डिंग सारे असाइनमेंट्स को करते चले जाएंगे। यस, यस दिया जी। ठीक है। 28 दिन बाद, एक बार जब 28 जादुई अभ्यास पूरे कर ले तो आप, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है ना? नहीं, ये आप पढ़ेंगे, ये आप अभी पढ़ेंगे। ठीक है। तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं तो अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, तो अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल ले। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है तो उस दिन का अभ्यास उसे आदर्श आदर्श अभ्यास है, उस दिन के लिए वह आदर्श अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आप जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बना सकते हैं? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क के नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपनी दिनों में शामिल कर लेते हैं तो वे अद्भुत से कम होते जाएंगे। तो बहुत अच्छे से बता रही है। यस सानिया जी। यस। तो यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि जब आप अपनी 28 दिन की प्रैक्टिस को पूरा कर लें तो आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से कुछ असाइनमेंट्स अलग कर सकते हैं जिस भी क्षेत्र में आप चाहते हैं, चाहे वो आपके हेल्थ एरिया में हो, चाहे वो आपके कारोबार में हो। आप कुछ असाइनमेंट्स उसमें से लेकर के आप उसे डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। वो आपको पूछ रही है, क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बेमुश्किल। इन अभ्यासों को हमें हमेशा करते रहना है ताकि कृतज्ञता मेरे अवचेतन मन में आ जाए, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाए। मेरे दिन भर में जो भी काम कर रही हूँ उसमें सिर्फ धन्यवाद और सिर्फ कृतज्ञता ऑटोमेटिक आ जाएगी। और ये हम सभी का माना हुआ है, जिन्होंने भी मैजिक बुक पहले करी है, दिया जी का माना हुआ है, मेरा माना हुआ है, कि हम सबकी प्रैक्टिस में ये सारी चीजें आ गई है कि अब हम जिस भी चीज को देखते हैं, जब हम मॉर्निंग में भी उठते हैं तो हम सिर्फ कृतज्ञता ही देते हैं, क्योंकि वो ही एक ऐसी चीज है जो मेरे जीवन को हर दिन जादुई बना रही है और मुझे मेरे सपनों के एक कदम पास लेकर के जा रही है। मुझे हर दिन जैसे खुद से मिल रहा जैसे कहा जाता है ना, 21 डेज लगते हैं कोई भी हैबिट फॉर्म करने में। तो आप जब हर रोज कृतज्ञता का अभ्यास पूरे मन से पूरे दिल से करेंगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस में जाकर वो फीड हो जाएगा। जैसे आपने एक सीड डाल दिया, उसके फल आने लग जाएंगे। और जब आप इसको खुद एक्सपीरियंस करोगे ना, तो कभी भी आप अपनी पीछे वाली दुनिया में नहीं जाओगे, आप इसमें आगे बढ़ते ही जाओगे। और इसमें वो भी बोल रही है कि आपके जितने भी सपने हैं वो ये सब इसी अभ्यासों से, कृतज्ञता से ही पूरे हो सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपके सपने क्या हैं? ये सबसे सबसे अच्छा टॉपिक है इस पूरी बुक का। कभी आपने अपने आप से पूछा है कि मेरे सपने क्या है? तो आज जानते हैं कि हमारे सपने क्या है। कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में, अपने संबंधों में, करियर में, आर्थिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य में और हर उस क्षेत्र में
जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितना चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता न करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप किस तरह काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत वर्णन लिख लें। यस सानिया जी। यस। सो आपके सपने क्या हैं? सपने क्या हैं जो मैं सोचती हूँ, जो मैं अपने दिली इच्छा कि मैं अपने दिल से कुछ करना चाहती हूँ, वो सारी चीजें जो बार बार मेरा मन मुझे बताता है, जो मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड करती है। क्योंकि सपने वो नहीं होते हैं जो मैं रात को सोते समय देखती हूँ, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं, जो मुझे हर दिन जीने की आशा देते हैं। तो मैं उसे जादुई ढंग से कैसे अपनी जिंदगी में ला सकती हूँ, मैं कैसे उसे हासिल कर सकती हूँ। तो इसकी सिर्फ पूंजी है कृतज्ञता का अभ्यास। मुझे सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठना है, अपना जर्नल लेके बैठना है और मुझे इस चीज की सूची बनानी है कि मैं इस जिंदगी से क्या चाहती हूँ, मेरे सपने क्या हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने करियर के लिए, अपने मनी और अपने हेल्थ के लिए। हर एक सिचुएशन के लिए मैं देखूंगी कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, कैसे उन चीजों को करना चाहती हूँ और क्या क्या पाना चाहती हूँ। हर एक चीज की डिटेलिंग करूंगी कि आखिर मेरी दिली इच्छा क्या है। मैं अपने मन से जो जो चाहती हूँ मैं उन सभी चीजों को लिखूंगी। और मैं ये कभी नहीं सोचूंगी कि ये मेरे पास कैसे आएगा, क्योंकि आई डोंट नो हाउ बट आई विल अलाउ। मैं सिर्फ अलाउ करूंगी, मैं सवाल नहीं करूंगी कि ये चीजें मेरे पास कैसे आएंगी। वो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली भेजेगा, वो अपने डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज खोलेगा, वो रास्ते ऑटोमेटिकली खोलेगा। अगर मैं अपने दिल से सोच लूं कि मुझे क्या चाहिए। अगर मुझे पता हो ना कि मैं अगर घर से निकल रही हूँ और मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैं जाके अपना काम करके आ जाऊंगी। बट अगर मेरे लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, मुझे कहीं जाना ही नहीं है, तो यूनिवर्स आपको क्या देगा और क्यों देगा? तो आज का जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है, मुझे सबसे पहले बैठ करके ये डिसाइड करना है कि मेरे सपने क्या है और मैं अपने जीवन में क्या पाना चाहती हूँ और क्या करना चाहती हूँ। जी दिया जी। मैं रीड करूँ आगे? हाँ, आप स्क्रॉल अप कर दीजिए। वो तो आज कोई बात नहीं, वी आर थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू हमें अपने सपनों के पास लेकर के आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किस किसने आज से पहले अपने सपने मतलब ऐसे सोचे हैं या पता है कि आप लोगों को क्या चाहिए? आज हमें उसकी 10 लिस्टिंग बनानी है कि हमें क्या क्या चाहिए अपनी जिंदगी से, अपने लाइफ के हर एक एरिया में। हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, आपको जो जो चीजें चाहिए ना, आज हम उन सारी चीजों की डिटेलिंग करने वाले हैं। तो सभी के पास अपनी मैजिकल नोटबुक और पेन है ना? सब अपने साथ ही रखेंगे। ठीक है, मैं इसको ये मेरा काम नहीं कर रहा है आज कुछ ग्लिचेस में। मैं बुक से पढ़ लूं दिया जी? मेरे मैं पास बुक मैं है। पढ़ मैं पढ़ रही हूँ। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के
विस्तृत विवरण लिखें, जिसमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल, कॉलेज या किस जगह भेजना चाहते हैं। स्कूल, कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको स्पष्टीकरण से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो क्षेत्रों का, देशों का विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन पर करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप अपने सपनों को का घर चाहते हैं तो हर प्रकार का विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें भी लिख दें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, डॉक्टर बनना, संगीतकार बनना, लेखक बनना, अभिनेता बनना, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हो उसे लिख दो और यथासंभव निश्चित रहे। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस महीने या इस साल को भी हासिल करना चाहते हो। जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो भी चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। जी, यहाँ तक आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यहाँ पे रोंडा बॉन बता रही है कि अगर आपका डिजायर है कि आपको अपने बच्चे को किसी स्कूल कॉलेज में भेजना है तो उसकी फीस कितनी है, उसमें वहां पे कितना खर्चा आएगा, आपको पूरा एक बजट बनाते हुए चलना है। अगर मुझे कहीं ट्रैवलिंग पे जाना है तो मुझे पता है कि ट्रेन का खर्चा कितना आएगा, मुझे उन सारी चीजों के लिए भी लिस्टिंग करनी है। अगर आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो वो कैसा होगा, कहाँ से होगा, वो सारी चीजों की मुझे लिस्टिंग करनी है। अगर मैं अच्छा हेल्थ चाहती हूँ तो मैं अच्छी हेल्थ में क्या कर रही हूँ, मैं वॉकिंग कर रही हूँ, मैं हेल्दी डाइट ले रही हूँ, मैं जिम कर रही हूँ, मैं योगा कर रही हूँ, आप क्या क्या कर रहे हैं, आप हर उस चीज की डिटेलिंग करेंगे। यहाँ तक कि अगर आप कोई डिग्री पास आउट करना चाहते हैं, कोई एडुकेशन लेना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, वो सारी चीजों की डिटेलिंग जाएंगी। क्योंकि जितनी जितनी आप डिटेलिंग करेंगे ना, उतना उतना आप उन चीजों को अपने लाइफ में होता हुआ देखेंगे। क्योंकि जब मैं जो चीजों को लिख लेती हूँ ना, तो मैं अपने माइंड को ट्रेन कर देती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे ये करना है। आपको अगर कोई चीज खानी भी है तो वो भी आपका डिजायर हो सकता है कि मुझे बाहर जाकर के इस रेस्टोरेंट में पर्टिकुलरली जाकर के कुछ खाना है। तो वो भी किसी का सपना हो सकता है ना। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ड्रेस लेनी है या किसी फंक्शन में पहननी है तो आप उसकी भी डिटेलिंग कर सकते हो। तो बेसिकली आपको जो जो चाहिए आप वो सारी चीजों की डिटेलिंग करेंगे। और इस प्रबल अनुशंसा करती है रोंडा बॉन कि आप अपनी सूची के लिए समय निकालें और हर छोटी से छोटी चीज का मतलब विवरण वहां पे करें, डिटेलिंग वहां पर करें। और उसको आसान बनाने के लिए उसने डिफरेंट डिफरेंट श्रेणी बना दी है, उसने उनको डिवीजन में डाल दिया है ताकि आपके लिए उस पर्टिकुलर एरिया में उसकी डिटेलिंग करना इजी हो जाए। जी दिया जी। तो हम लिस्ट बनाने के लिए जो रौंडापन बताती है ना तरीका, उसमें पहला हम श्रेणी रहेगा स्वास्थ्य और शरीर, करियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं। ये सारी कैटेगरीज में आज हम लिस्ट बनाएंगे अपने ड्रीम्स के लिए, और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दें।
जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यस, यहाँ पे हमारा आज का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। और सॉरी, मेरा स्क्रीन का टच काम ही नहीं कर रहा, तो इस वजह थैंक यू एंड बहुत सारी मैजिक डस्ट, फिर भी वो पूरे टाइम शेयर कर पाया, सो बहुत बहुत लास्ट में बहुत ही सारी आती। ठीक है, तो लास्ट हम में यहाँ अच्छा। पे एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेते हैं Yes. ताकि हम उसको Thank you so much everybody for joining in.